सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, हमारे ऋषि मुनियों ने जीव जंतुओं की सेवा करने के लिए वेदों शास्त्रों में या अपने प्रवचनों में क्यों कहे हैं और क्यों कहते आए हैं, या क्यों कह रहे हैं, कभी आप लोगों ने विचार किया? इसका मूल कारण जानते हैं? इसका मूल कारण यह है कि मेरे को समझाना पड़ेगा उदाहरण दे करके। आज किसी के भी माता पिता मरते हैं तो लोग कहते हैं स्वर्ग लोग चले गए, मुसलमान कहते हैं जन्नत चले गए। अरे भाई, स्वर्ग लोग जन्नत में कौन जाता है? आप लोगों को भी पता है, पवित्र आत्माएं जाती हैं। जो कोई पाप नहीं किया हो, जो कोई अधर्म नहीं किया हो, वह स्वर्ग लोक या मोक्ष में जाता है। तो क्या आपके पिताजी, माताजी, भाई बहन जिनको आप कहते हो, रिश्तेदारों को कहते हो जन्नत चले गए, क्या उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला? क्या किसी के संग कभी चोरी बेईमानी नहीं की? क्या बिल्कुल ही जीवन में एकदम पवित्र रहे? क्या कोई झूठ फरेब काम नहीं किया? क्या कोई जीव हत्या नहीं किया? यहाँ की सरकार यदि आप झूठ बोलते हैं, चोरी बेईमानी आदि करते हैं तो कानून बना है आपको जेल मिलेगा। और आप अपने जाति पंथ बना लिए और लास्ट में आपके पिताजी मर गए या जो भी है, बाबा दादा भाई कोई भी परिवार मर गया, वो सीधे जन्नत चला गया। फिर ये कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी कीट पतंग कौन है? क्यों दुख भोग रहे हैं? ये वही लोग हैं भाई, हमारे कहने से नहीं होता है। मैं कहूँ यहाँ से कि आपके मुंह में यहाँ पर जलेबी रख के बोलो लो खा लो, होगा क्या? नहीं, खिलाना पड़ेगा पास में ला करके। तो कर्म की प्रधानता है, इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है पूरे विश्व में ये कर्म की नियम कानून लागू है और सब पे लागू है। यहाँ तक कि भगवान भी धरती पे आते हैं तो उनके ऊपर भी लागू हो जाता है। इसीलिए तो ये परमात्मा प्रकृति को निष्पक्ष पवित्र कहा गया है। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सबके साथ न्याय, वैसा नियम कानून बन गया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है। ये जो पूजा पाठ के नहीं हो, ऐसा होता तो लिख दिया गया था कि पूजा की प्रधानता है। हम सोचते हैं कि दुनिया भर का पाप करें, अधर्म करें, जीव हत्या करें और जाकर के मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में प्रार्थना कर दें, दिखावा कर दें, चढ़ावा दे दें और हमारा पाप खत्म और हम पवित्र आत्मा बन गए। नहीं भैया, अनजाने में जो हो जाते हैं उसके लिए भी प्रायश्चित है। लेकिन यहाँ तो जानबूझ करके हम एक दूसरे को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, जीवों को खा रहे हैं। इसका फल कभी माफ नहीं होता है। उदाहरण में महाभारत के देख लो, भीष्म पितामह गलती से सांप को झाड़ी में फेंक दिए थे कि रथ के नीचे आ जाएगा, लेकिन वो झाड़ी में उसके कांटे चुभ गए थे। उस कांटे का बदला वो सांप अर्जुन बन करके आके बदला लिया, उतने ही बाण मारे और उतने दिन तक वो तड़प तड़प करके पड़ा रहा झाड़ी में। तो भीष्म पितामह तड़प तड़प करके मरे। छुप करके राम जी ने बाली को बाण मारा था, वही बाली बहलिया बन करके द्वापर युग में आकर के श्री कृष्ण जी को बाण मारा और उनकी मृत्यु हुई। तो ये जीव कारण ये कि जो आत्मा है ना, ये परमात्मा की अंश है। चाहे वो चींटी की आत्मा हो, चाहे हाथी की आत्मा, ये समान रूप से शक्तिमान है। ये आप कहीं भी चले जाओ विश्व में, ये बदला लेती हैं। हमारे परिवार में बहुत सारे लोग आते हैं, आप लोग देखते हैं हमारे पास के, चाहे कुत्ते बिल्ली चाहे जानवर, कोई जानवर आपको मारता है, कोई परिवार वाले आपको सताता है,
कोई परिवार वाला आपका प्रेम करता है, कोई जानवर आपको इतना प्रेम करेगा, इतना चिपकेगा कि देखो। तो ये सब हमारे पुराने कर्म धर्म है, वो रूप बदल करके आता है, हम पहचान नहीं पाते हैं। एक माता अपने पुत्र को जन्म देते ही ज़्यादा खून बह गया, वो मर गई। वो पुत्र को देखा और देखते ही देखते मर गई। तो कहते हैं ना, जथा मति तथा गति। मरते समय इंसान की जैसी मति होती है उसकी वैसी गति मिलती है, और जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। तो वो जा करके जन्म लिया, लड़की बनी, और उसी अपने ही पुत्र से उसका शादी हुआ। सोचो कैसा रिश्ता बन गया। हम यहाँ, यही तो अर्जुन का मोह हो गया था। अभिमन्यु मरा तो व्याकुल हो गया, मेरा अभिमन्यु। तो कृष्ण जी ने उसका मोह दूर करने के लिए उसको, वो आत्मा कहीं पैदा हो गई थी, बच्चा बन करके खेल रहा था, ले गए, बोले जाओ यही अभिमन्यु है, देखो ये पैदा हुआ। वो जा करके गोदी में पकड़ा और कहा, मेरा बेटा तू मर गया, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। तो वो तो मरने के बाद यहाँ कौन पहचानता है, दूसरी जगह पैदा हो जाता है। बोले छोड़ो छोड़ो, कौन हो तुम? तो बोले मैं तुम्हारा पिता अर्जुन, तुम अभिमन्यु ऐसे। अरे बोले वो ज्ञानी पुरुष था। बोले छोड़ो, पता नहीं तुम मेरे कितने बार बच्चे बन चुके हो, और तुम्हारा एक बार में बच्चा बन गया तो इतना मोह कर रहे हो। इतना मोह भगवान से करो, तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी। तब उसका मोह टूटा और कृष्ण भक्त बन गया अर्जुन। तो हम यहाँ मोह के कारण, राग और देश यानी नफरत और मोह के कारण हम यहाँ फंसे पड़े हुए हैं। किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी से मोह कर रहे हैं। यही मेरा अपना है, धन दौलत जान जो भी है जिसके प्रति। लेकिन यहाँ सब छोड़ के जाना है। इतनी सी बात हम समझ नहीं पाते हैं। यही कारण है कि हमारी दुर्गति हो जाती है, हम नरक में चले जाते हैं। नरक क्या है? ये संसारिक मरना और जीना। आज देख रहे हैं जीवन कैसा हो गया है, जन्म लेना और मरना, ये नरक। बहुत पीड़ा होता है। आप किसी से पूछना, जाके हॉस्पिटलों में देखना, इंसान मरता है और पैदा होता है तो कितनी तकलीफ होती है। वहाँ मुक्ति के लिए बोलता है भगवान में, यह मानव जीवन ईश्वर ने मुक्ति पाने के लिए दिया है कि अब ये जन्म मरण से मुक्ति पाओ। ये संसारिक जोनियों में कितने पशु पक्षी देख रहे हो, उनकी क्या दशा हो रही है। बेरहमी से काटे जाते हैं, खाए जाते हैं। घास पत्ते पेड़ पौधे, कितनी इंसान बेरहमी उनके साथ होता है। धूप में जलते हैं, सहते हैं, बारिश में पड़े रहते हैं, ठंड में पड़े रहते हैं। है तो उनके अंदर भी जीव, लेकिन सहना पड़ता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए मानव और ज्ञान वेद शास्त्र दिए। लेकिन हम इन सब चीज़ों को छोड़ करके संसारिक मोह माया में फंस करके अधर्म विधर्म करते हैं। लोभ मोह में पड़ करके पारिवारिक रिश्तों नातों में फंस करके और अपना जन्म खराब कर लेते हैं, और फिर से वही चक्र जन्म मृत्यु का चलने लग जाता है। तो मैं बात कह रहा था कि ये जितने हमारे रिश्ते नाते हैं, हमारे आसपास में कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी, ये सब हमारे कर्म बंधन पिछले कर्मों के हैं। कुछ नए भी होते हैं, कोई अनजान मिल जाता है, कोई भी जीव जंतु, उससे भी हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें ये की है कि निष्काम, किसी से मोह नहीं करें, किसी से द्वेष नहीं करें, लगाव नहीं रखें, और अपना कर्म करते जाएं, एक दूसरे का सहयोग करते जाएं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि यदि मान लो हमने किसी के संग, अब वो कुत्ता बन के आया, हमारा भाई बन के आया, पत्नी बन के आया, पिता बन करके आया, सबके संग अच्छा व्यवहार करो तभी कर्म बंधन कटेगा। यदि दुर्व्यवहार करोगे, गलत व्यवहार करोगे तो और जुड़ेगा। आजकल तो देखते हैं कि लोग जाति पंथ के नाम पर, पारिवारिक रिश्तों के नाम पर मार काट हिंसा तक करते हैं। यही नरक द्वार है।
इनसे बचने के लिए एक ही उपाय है, बिल्कुल निष्काम भाव, निस्वार्थ भाव, सबका सेवा सहयोग करें और बंधन में नहीं, मोह भी नहीं करें, क्योंकि मोह भी बंधन बांधता है और नफरत भी बंधन में बांधता है। किसी के संग बुरा किए वो भी आपको बंधन में बांधेगा। दोनों से दूर रहना पड़ेगा और केवल भगवान का चिंतन करें। हे भगवान, अब इस आवागमन जन्म मरण के दुखों से हमें मुक्ति दो, तब मुक्ति मिलता है। जय श्री कृष्ण।